नमस्कार, 7 आई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा पर अमल तो शुरू कर दिया, लेकिन सहकारी बैंक के खातेदारों को इसका सही लाभ दिलाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आलम यह है कि हरदा में किसानों के खातों में भारी गड़बड़ी हो रही है। शासन के आदेश पर कर्जदारों की सूची सार्वजनिक हुई तो ये सामने आने लगा कि जिन किसानों ने ऋण लिया ही नहीं, उनके नाम भी इसमें शामिल है। ऐसे किसान अब सहकारी बैंक पहुंचकर पड़ताल में जुटे हैं, लेकिन यहां उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। आज हमका बैंक किसान जो सरकार पे भरोसा करता है और हमने किसान सोसाइटी पे भरोसा करते हुए आ रहे हैं, तो हमने कोई जांच नहीं की। आज से 5 साल पहले हम डिफॉल्टर हो चुके हैं। यानी मेरे पास 1-1.5 लाख का कर्ज था, तो डिफॉल्टर के बाद में हम बैंक में नहीं गए। जब अभी माफी योजना का जब आया कि भैया माफ हो रहा है तो अपना भी कुछ माफ हो जाएगा, जाके देखा तो मेरे ऊपर 11 लाख रुपए, मेरे ऊपर 11 लाख रुपए, मेरे बच्चे के ऊपर 4 एकड़ जमीन के ऊपर 5.5 लाख रुपए। आगे समय तो हम ऐसा यानी 2008 से जो ऋण माफ जो हुआ था, तो उसमें से इनने तो किसी का ऋण माफ हुआ ना हमारे खाते में माफ हुआ, और हम बैंक के चक्कर लगाया रहा। 3 रोज के अंदर इसकी गहन जांच हमारे गांव सोसाइटी में प्रत्येक किसान का भरोसा नहीं है। 1 मिनट, प्रत्येक किसान के बयान लेकर और उसकी सही जांच की जाए 3 रोज के अंदर। अगर 3 रोज के अंदर जांच नहीं हुई तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। बैंक से जुड़ी सहकारी समितियों के कई किसान बैंक पहुंचे और खाते में गड़बड़ी संबंधी शिकायतें की, लेकिन समस्या का ठोस समाधान नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि सरकार के निर्देश पर अन्य बैंकों के साथ ही सहकारी बैंक के कर्जदार किसानों के नामों को सार्वजनिक किया जा रहा था, ताकि किसान यह जान सके कि उसके नाम पर कितना कर्ज है। मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं था, लेकिन अब सूची में मुझे कर्जदार बना दिया गया। मैंने पहले कभी भी नहीं कर्ज लिया। मैं 2 लाख से ऊपर बता रहा है, ऊपर वाला ले जाएगा मेरे को, मैं जब कर्ज लिया ही नहीं। देखिए, हम लोगों की मांग थी किसानों की कि किसानों का कर्जा जो माफ़ हो रहा है उसमें बड़ा पुराना जो हिसाब आ रहा है, उसमें लंबा हिसाब आ रहा है। लोग किसानों के ऊपर किसी का 20 लाख रुपए, किसी का 10 लाख रुपए, जबकि किसानों ने लोन नहीं उठाया है। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के अध्यक्ष रहे कोऑपरेटिव बैंक के। इन लोगों ने, हम लोगों ने, इन सब ने जांच कराने की मांग की थी, अभी तक जांच नहीं हुई थी। तो आज किसानों ने बताया जब माफ करने के टाइम पे अपना हिसाब देख लेंगे तो 20-20 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए आ रहा है। तो वो एक एकड़ का किसान है उसके ऊपर 11 लाख रुपए, 2.5 एकड़ का किसान है उसके ऊपर 20 लाख रुपए, इस तरह से आ रहा है। तो खेड़ा सोसाइटी और नीमगांव सोसाइटी के किसान आए थे और कड़ौला सोसाइटी के 3 सोसाइटी के लोग आए थे। तो हम इन लोगों को कलेक्टर से मिले, एसडीएम से मिले, एडीएम से मिले, और उन लोगों ने आश्वस्त किया कि हम 1 सप्ताह के अंदर जांच करके इनकी सोसाइटी की पूरी जांच करेंगे, व्यक्तिगत गाँव में जाकर इन लोगों से मिलकर इनकी समस्या का समाधान करेंगे, और उसके बाद 5 तारीख तक का लोन का फॉर्म भरना है तो 5 तारीख को उनको समाधान निकालेंगे। फिर इसमें गड़बड़ी नहीं हो रही भाई साहब, पुरानी गड़बड़ी को उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं। आज से 1-2 महीने पहले जो सरकार थी, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं, और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है वो जांच कराने के लिए हम आए एसडीएम और कलेक्टर के। किसान ज्वाइंट खातों में परिवार के लोगों के व्यक्तिगत नाम से ऋण निकालने के आरोप भी लगा रहे हैं। किसानों ने कहा कि कर्ज माफी की घोषणा किसानों से छलावा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले किए वादे पूरे नहीं कर रही है।